अगर तुम फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो लगाओ और उन लड़कियों से मदद मांगो जो सुल्तान के इस जुल्म का शिकार हो चुकी हैं, तो फिर हमें यकीनन ऐसे बहुत से सबूत मिल जाएंगे जो सुल्तान को दोबारा से जेल की सलाखों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकेंगे। दरअसल जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, हम कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपके पास इतना वक्त नहीं है। सुल्तान लाली को किडनैप कर चुका है और पुलिस लाली को ढूंढ रही है। अगर हमने सुल्तान को ऐसे मनमानी करने दी तो हमारे हाथ से सारे गवाह निकल जाएंगे और फिर ये केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें जो भी करना होगा वो जल्द अज जल्द करना होगा ताकि हम पुलिस पर दबाव डाल सकें और लाली को वो जल्द अज जल्द तलाश कर सकें। मुझे तो पहले ही लाली की इतनी फिक्र सता रही है। आपको पता है वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं सुल्तान ने उसको किस हाल में रखा होगा। वो जिंदा भी होगी या वो इतना बेवकूफ नहीं है जो लाली को मार डालेगा। वो उसे जरूर अपने हक में गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। या अल्लाह, हम कहाँ फंस गए? सर, आप फंस जरूर गए, लेकिन इस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। फिजा, आप हमारे चैनल पर वीडियो रिकॉर्ड कराइए। हमारे सोशल मीडिया को मिलियंस लोग फॉलो करते हैं और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखकर जरूर वो लड़कियां हमें कांटेक्ट करेंगी जो सुल्तान के जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। फिर उन लड़कियों से इंफॉर्मेशन हासिल करके सुल्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। मैं आपको सोच के जवाब दूंगी। आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। चले आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। पापा, अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में हमें इस रिपोर्टर की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन तुम एक बार आलिया और अकरम से भी मशवरा कर लो। ठीक कह रहे हैं बाबा। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? पता नहीं बेटा, मैं नाराज हूं या परेशान, मुझे अपनी ही कुछ समझ नहीं आ रही। अजीब सी उलझन का शिकार हूं। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। हमारी एक गलती हमें मजलूम से जालिम बना देगी। लेकिन बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि इंसान को हर हाल में पॉजिटिव सोचना चाहिए। और फिर अल्लाह भी तो देख रहा है ना, वो हमारी कोशिशों को ऐसे रायगा नहीं जाने देगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ प्लीज सब ठीक कर दे, प्लीज। अब बस हो गई है हमारी।
कॉल आ रही है, उठा लो। मुझे आलिया से कोई बात नहीं करनी है। कम ऑन वासे, इतनी सी बात पर तुमने अपना मूड ऑफ कर लिया है। तुम ऐसे तो नहीं थे। ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? हाँ, शादी से पहले मैंने आलिया को तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बताया था, कुछ भी नहीं छुपाया था उससे। तो फिर वो मुझसे क्यों छुपाती हर बात? क्यों नहीं बताया उसने मुझे? अगर उसके मुताबिक वो सब कुछ वन साइडेड था तो फिर मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? देखो वासे, हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है। जैसे हम दोनों का एक दूसरे के साथ पास्ट है, और आई एम श्योर आलिया का भी शादी से पहले कोई पास्ट होगा। वो भी किसी ना किसी के साथ तो इन्वॉल्व होगी। आई नो तुम्हारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अब तुम क्या ही कर सकते हो। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो फरिया। मुझे एतराज उसके पास से नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम हुई है कि उसने मुझसे क्यों छुपाया। वो मुझसे हर बात छुपाती है, कुछ नहीं बताती मुझे, हालांकि मैं उसको इतना समझाता हूँ। ये पहली बार तो नहीं है कि उसने तुमसे बातें छुपाई हैं। तुम्हारी मम्मी को भी यही मसला है ना उससे। वहां से माइंड मत करना। लेकिन ना, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये पॉलिटिक्स बहुत करती हैं, और इनकी आदत होती है विक्टिम प्ले करने की, कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। और असल प्रॉब्लम ना इनकी छोटी सोच होती है। याद है हमारे एक्स CEO क्या कहते थे? एक आम आदमी खास बन भी जाए तो उसके अंदर का आम आदमी नहीं मरता। और यही हाल है आलिया का। वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जिस मर्जी अच्छी पोस्ट पर चली जाए, लेकिन उसके अंदर की मिडिल क्लास लड़की वो कभी नहीं मर सकती। सैड रियलिटी ऑफ हर लाइफ। फरिया प्लीज चेंज द टॉपिक। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। श्योर, तुम जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा मूड देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम जल्दी घर जाने वाले हो। श्योर। उठ गई मेरी शहजादी। आओ बैठो।